दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 2 के पॉकेट 6 में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जितने भी लोग खड़े हैं सारे चोरों से डर के माहौल में जी रहे हैं। पुलिस इनको बोलती है चोर खुद पकड़ के देंगे। सामने ही मेरे सामने जो लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं, क्या कारण है इनका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलशन अरोड़ा है। मैं सेक्टर 2 पॉकेट 6 में रहता हूँ और अभी हमारे एक जानकार हैं, उनके यहाँ चोरी हुई है सुबह 7:12 पर, और एक उससे 10 मिनट पहले हमारे एक मित्र हैं, उनके ऑफिस से चोरी हुई है। आज मॉर्निंग में फिर मोबाइल चोरी हुआ उनका वहीं से ही। तो ये हौसले इसलिए बुलंद है कि पुलिस की लापरवाही है। पुलिस सेक्टर 2 में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही जो उसे देना चाहिए, और इससे हम जनता यहाँ की इतनी परेशान है। आज 15 दिन से डेली चोरी है, एक दिन भी नहीं ऐसा जैसे चोरी नहीं होती। तो आज भी वो मुहूर्त आ गया था सुबह 8:15 बजे, मोबाइल उनके ऑफिस से उठा के कोई ले गया। तो 7 बजे तो बंदों का लोगों का मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है सर। मंदिर के सामने घर है और मंदिर में भी 2 लोग माथा टेक रहे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनके हौसले और बुलंद है। मतलब कोई ऐसा हो ही ना कुछ, मतलब इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे। वो तो हमारे को इतना हरेसमेंट हो रहे हैं, हम परेशान हो गए हैं लोग। हमें ये है कि यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो भी सेफ नहीं है। सेक्टर 2 की बात की जाए, यहाँ कोई पुलिस को गश्त होती है? बिल्कुल 1% मैंने आज तक नहीं देखी पेट्रोलियम। मुझे मुझे रहते 25 साल हो गए यहाँ, और मैंने एक दिन भी पेट्रोलियम नहीं देखी सेक्टर 2 के अंदर। कौन सा लगता है? सेक्टर 3 रोहिणी साउथ। मगर हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ नहीं रही। अब क्या नाम है आपका? दुर्गेश। मैम बताया जा रहा है आपके घर में चोरी हुई है जी। कैसे हुई? सुबह 7 बजे का टाइम था। मैं अपने स्कूल के लिए निकल गई, बच्चे अपने स्कूल के लिए निकले। बस हमारे जाने के 10 मिनट की गैप पे ही वो लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं। हमने कैमरे में क्लिप देखी थी, उसमें ठीक 7:10 पे एंटर हुए हैं, 7:20 के करीब वो बाहर भी आ गए। तो उतनी देर में उन्होंने हमारा सामान सारा अलमारी में था, उन्होंने वो सब वहां से गायब कर दिया। पूरा घर तितर बितर था। कितने की हुई है आपके घर में चोरी? तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का तो सोना होगा तकरीबन, और 1,56,000 रुपए कैश है। कौन सा थाना लगता है आपको? साउथ रोहिणी। उसमें आपने कंप्लेंट करी है? जी। कोई आपको सीसीटीवी प्रोवाइड करवाया हो? नहीं, उन्होंने हमें दिखाया क्लिप, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके मतलब का नहीं है। उन्होंने हमें एक्सेस नहीं दिया उसका, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये बोला हम मतलब टाइम टू टाइम अपडेट ले रहे हैं, तो वो मतलब एक तरीके से एक्सक्यूज बना रहे हैं कि अभी हम बाहर हैं, अभी ये हैं, अभी कुछ पता नहीं चल पाया, ऐसे करके बोल रहे हैं। मौके पे आपके घर में दिल्ली पुलिस आई थी? हाँ। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? बस यही कहना चाहेंगे सर कि हम देखो वर्किंग लोग होते हैं, तो घर पीछे से खाली होता है, कभी घर में बड़े किसी के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, तो हमारी तो लाइफ को खतरा है ना। पीछे से कुछ भी चोर तो कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारा ये इतना वैल्यूएबल सामान गया है, बच्चों को मार दे कोई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैम बताया जा रहा है सेक्टर 2 पॉकेट 6 में जी 2 से 3 घरों में एक ही दिन में चोरी हुई थी। हाँ, यहाँ पे सेम टाइम पे दूसरी चोरी भी हुई है, ठीक है। और हमने ऐसा भी पता करा कहीं जानकारों से कि सेक्टर 3 में सबसे पहले चोरी हुई है सुबह 6:30 बजे के आसपास, यहाँ फिर 7 बजे हुई है, और यहाँ 2 चोरियां हुई हैं। और लगभग बीते 10-15 दिनों से यहाँ पे छोटी छोटी चोरियां चल ही रही हैं। कभी एसी की तार निकाल लेते हैं, कभी नल के चुरा लेते हैं, ये सब चल ही रहा है। कोई यहाँ पे पुलिस की गश्त होती है मैम? कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हमने उनको ये बोला कि पेट्रोलिंग नहीं होती है, तो वो आगे से हमें बोलते हैं कि हम तो रोज पेट्रोलिंग करते हैं। और जब कल ये घटना हुई है, तब वो 8 से 10 पुलिस वाले रात को गश्त लगा रहे थे, ये हमने देखा है। तो मतलब ये घटना के जब घटना होती है तभी होते हैं वो, उससे आगे पीछे हमने कभी पुलिस वालों को नहीं देखा। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा बलविंदर कौर है जी। माता जी आपके एरिया में आए दिन चोरियां हो रही है, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि नींद से उठो, अपनी नींद खत्म करो और पब्लिक की तरफ और हमारे यहाँ कॉलोनी की तरफ ध्यान दो, जो कि बहुत जरूरी है। ना किसी का बच्चा सेफ है, ना किसी का घर सेफ है, ना कोई बुजुर्ग सेफ है। देखा जाए तो ना तो बच्चे अपनी केयर कर सकते हैं और ना ही बड़े बूढ़े कर सकते हैं। और मेरे जैसे है, जैसे मैं तो अकेली रहती हूँ, तो ये इन सारी वारदातों से मेरे को डर लगने लग गया कि मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी ऐसे ताला तोड़, चाहे मैं ताला लगा के रखती हूँ अपने घर में अंदर से, लेकिन फिर भी यही है, कोई ताला तोड़ के अंदर आ जाए, कुछ भी कर सकता है, तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो भाई इधर ध्यान दो, आप सेक्टर 2 की तरफ ध्यान दो। इतनी लगातार चोरियां हो रही हैं कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। मतलब देखा जाए रोज किसी ना किसी घर में ये हर कोई डरता है कि कल को हमारी बारी ना आ जाए। माता जी एरिया कौन सा है ये?
ये सेक्टर 2 है जी, रोनी सेक्टर 2 है, पॉकेट 6 है। क्या कहना चाहोगे मैडम आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो वारदातें हैं चोरी की, वो डकैती में कब बदल जाएंगी ना, ये हम नहीं कह सकते। आज तो चोरी हुई है, कल वो डकैती में भी बदल सकती है। जिनके घर में चोरी हुई है, वहाँ पे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर वो उस समय घर में होते तो क्या होता? इसलिए ये चिंता का विषय है। पुलिस को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये उनका काम है, तो उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सेक्टर 2 में भी जो नागरिक है वो कितना परेशान हो रहे हैं। मतलब हम यहाँ घरों में रहते हैं, लेकिन हमसे जो ज्यादा वो चोरों का यहाँ पे खौफ है। आप ये मैम, देखिए, बताया हमारा जा रहा है खौफ नहीं है एक ही दिन में 2 से 3 घरों में चोरी हुई है। सर। एक ही दिन में 2 से 3 छोड़िए आप, यहाँ पे 4 दिन में 7वीं वारदात है ये। 4 दिन में 7वीं वारदात है। पहले वारदातें छोटे लेवल पे थी, अब ये बढ़ चुकी हैं और ये डकैती का रूप कभी भी ले सकती हैं। और हमें पूरा यकीन है कोई ना कोई गैंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले तहकीकात करते हैं। पहले तहकीकात होती है कि कौन कितने बजे घर से बाहर निकलता है, कितने टाइम में वापस आएगा, इन्हें सब कुछ पता होता है। पहले ये रेकी करते हैं, यानी कि ये पहले कई दिनों से यहाँ पे तहकीकात कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने मौका देख के काम किया है। तो जब इतनी ज्यादा चीजें ये कर सकते हैं, तो पुलिस प्रशासन भी तो कर सकता है ना इनको पकड़ने के लिए सारी चीजें। तो जिनका भी नुकसान हुआ है, कम से कम उस नुकसान की भरपाई करें, हमें बताएं कि वो चोर कौन थे, कहाँ गए हैं, इनका जो भी नुकसान हुआ है उसको रिकवर करें और आगे से भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग करें, बैरिकेडिंग और ज्यादा बढ़ाएं। यहाँ पे पास में ही सारी चीजें, पुलिस थाना भी पास है, सब कुछ पास है। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस घूमती हुई भी नजर आएगी ना, तो चोरों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पे इस तरीके की वारदातें कर सके। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम रीटा है। मैं यहीं पे रहती हूँ जहाँ चोरी हो गई है। इनके घर के सामने मेरा घर है। मेरे घर में भी 2 बार चोरी हुई है। सर अब हमें यहाँ अंदर बैठे हुए भी डर लगता है बहुत कि हमारे साथ कब क्या होगा। हमें कुछ अंदर अपनी सेफ्टी कुछ नहीं नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत मच गया, कहर मच गया है। दिन दहाड़े जो कल सुबह की जो चोरी 7 बजे की हुई है, उसने तो हमें दहला के रख दिया है, क्योंकि इसके सामने मंदिर है, मंदिर के साथ ही मेरा घर है। मैं किचन में काम कर रही थी, 7 बजे मैं किचन में काम कर रही थी। मेरे को इतना भी, उस साइड मेरी किचन की खिड़की भी है, मुझे इतना नजर नहीं आया कि चोरों ने कैसे कुंडा को तोड़ा, क्या किया। मतलब इस चोरी से तो हम बिल्कुल ही दहल गए हैं कि मंदिर सामने है, भक्त आ रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने, किसी मतलब इन चोरों की इतनी हिम्मत देखो कि कैसे 7 बजे सुबह चोरी हो गई है। मतलब अब तो हमें यहाँ अंदर बैठे हुए भी डर लगता है। अब हमें बिल्कुल हमें सुरक्षित नहीं लग रहा है। अब हमें लगता ही नहीं हम राजधानी में रह रहे हैं या किसी और शहर में रह रहे हैं। राजधानी में भी हम सेफ नहीं है, तो अब हम कहाँ जाएंगे इसके आगे। हम तो बिल्कुल अब भगवान के हवाले अपने आप को छोड़ा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।